जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतेहमंद आना। याद रखना, बिहार के बच्चों से ज्यादा तेज कहीं का बच्चा ना था, ना है, ना होगा। क्या करेगा, हम लोग चिल्लाएंगे, हम लोग भी कभी कभी परीक्षा हु कर देंगे तो हम भी हु हा करेंगे। हम कहेंगे सीधे, अब हु कहेंगे तो हम उसी दिन पॉइजन खा लेंगे। ले बेचारे करा रहे हैं और ये लोग पता नहीं कौन सा फरमान जारी कर रहे हैं और शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं। इतना सीट खाली हुआ है तो सेकेंड लिस्ट जारी होगा, कोई जारी नहीं हुआ। सिर्फ अपना का अपना फरमान ये लोग चला रहा है। दूसरे बात, नियोजित शिक्षक ऑलरेडी शिक्षक थे, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं। कोई माई के लाल नहीं कि उनको हटा दे। पूर्णिमा का दिन के जैसा कि आकर बिहार में डुबकी लगा लो। सब जगह डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार में लागू नहीं है। महान प्रभुओं की कृपा से है। के पाठक सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। अगर ये नहीं दीजिएगा तो इतिहास में बीपीएससी की इस परीक्षा में काला धब्बा के रूप में जाना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्जाम को, पेपर को ज्यादा समय नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान मौजूद हैं। हमेशा आवाज उठाते आए, टीआरई 1.0 में क्या हुआ, टीआरई 2.0 में क्या झेलना पड़ रहा है अब शिक्षक अभ्यर्थियों को, आपसे छुपा तो है नहीं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि एक लंबे अंतराल के बाद बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया गया था। सब लोग खुश थे, गार्जियन खुश थे, बच्चे खुश थे, शिक्षक खुश थे, सब खुश थे कि चलिए अब पढ़े लिखे शिक्षक आएंगे। तो टीआर 1 में क्या हुआ, आपने देखा कि बहुत सारी गलतियां रह गई जिसको सुधारने का कोई तरह का प्रयास नहीं किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक ही तरह की परीक्षा, एक ही परीक्षा का दूसरा मोड जो होता है, उस मोड में भाई साहब के लोग के द्वारा, जो भी लोग भाई साहब ही कहेंगे, महामहिम लोग यही लोग हैं। भाई साहब कह रहे हैं आप के पाठक और अतुल प्रसाद को, इन लोगों ने बच्चों की जिंदगी को वास्तव में बात किया है। क्योंकि आप देखिए, सीटेड अपेयरिंग वाले चिल्लाते चिल्लाते मर गए, उनको मौका नहीं मिला, बेचारे करा रहे हैं और ये लोग पता नहीं कौन सा फरमान जारी कर रहे हैं और शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं। दूसरे बात, नियोजित शिक्षक ऑलरेडी शिक्षक थे, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं। कोई माई के लाल नहीं कि उनको हटा दे। तो वो अच्छे शिक्षक है तभी ना है। मैं बार बार उनको कह रहा हूं, उनको विशिष्ट शिक्षक दीजिए, महान शिक्षक दीजिए, महान शिक्षक दीजिए, कम से कम राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और उनसे परीक्षा लेना छोड़िए और इसमें से उनको निकालिए और उनके जगह पर जो बेचारा बेरोजगार रह गया है उसको रखिए। शिक्षक अभ्यर्थियों का भी पैसा अटक गया है, फिर तो ऐसे नियोजित शिक्षकों का भी पैसा अटक जाएगा। सबका पैसा अटकेगा। ये लोग कोई सिस्टम, हड़बड़ में ऐसा काम लोग कर रहा है कि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी एक बात है कि मैक्सिमम लड़के बेचारे जो फेल किए थे 1 नंबर से या जिनका समान नंबर था, आयुष टकरा रहा था, उनको लग रहा था कि इतना सीट खाली हुआ है तो सेकेंड लिस्ट जारी होगा, कोई जारी नहीं हुआ। सिर्फ अपना का अपना फरमान ये लोग चला रहा है। ना सीटेड के साथ सुबह उठते होंगे तो इंतजार करते होंगे कि अतुल प्रसाद या बीपीएससी आयोग, पेपर में हम देखते हैं ये और फिर इंतजार करते हैं आप लोग क्या कुछ हुआ। तो इसमें पेपर में कुछ नहीं मिलता है, ट्वीट में कुछ नहीं मिलता है। तारीख मालूम है ना आज का तारीख मालूम है जी, बिल्कुल अंत पे है, ये महीना अंत पे, अंत महीना पर आने से नहीं होता है। बच्चों की जिंदगी अंत के कगार पर पहुंच गई है। मैं स्पष्ट रूप से अभी भी कह रहा हूं कि माननीय अतुल सर, माननीय के पाठक सर, आपकी ईमानदारी पर संदेह नहीं है, लेकिन आप हड़बड़ हैं। हड़बड़ में गड़बड़ मत कीजिए। सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए, बेचारे को, जो नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, इनको रिजल्ट से अलग करके उसकी जगह पर बेरोजगार को रखिए और कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आप लोगों ने बोला था उसको जितना जल्दी हो सके दे दीजिए ताकि कुछ बच्चों की जिंदगी बच सके। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि एग्जाम्स जो हैं वो जल्दी जल्दी लिए जा रहे हैं, रिजल्ट्स भी कभी कभी जल्दी दे दिए जा रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इतना देर क्यों? आपके दिमाग में ये नहीं खटका है? दिमाग पागल हो गया है, बच्चों के रोने से कुरंदन कर रहा है। तो ये हड़बड़ क्यों नहीं? शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते हैं, ये हड़बड़ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनके मन में कुछ खोट होगा, तभी इस तरह की सप्लीमेंट्री। सरकार के मन में खोट या के पाठक? और सरकार तो तरह तरह की चीज देख रही है। के पाठक सर और अतुल प्रसाद सर, बुरा मानिएगा मत, अगर मान भी गए तो कुछ मत, फांसी पर चढ़वा दीजिएगा, लेकिन इतना मान भी गए तो क्या, फांसी पर चढ़ा देंगे, चढ़ा दे फांसी, हम बच्चों के लिए चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन बोलेंगे क्योंकि सच की आवाज नहीं रहेंगे कि डेमोक्रेसी है भैया, सच की आवाज है, सच की आवाज में बोलूंगा। माने नीतीश जी बोलते कि सच बोलना है, तेजस्वी जी बोलते हैं डेमोक्रेसी में सच बोलना अपराध नहीं है। अगर डेमोक्रेसी में सच बोलना अपराध है
तो ये गुरु रहमान अपराध करेगा, बच्चों के लिए बार बार तो करेगा। लगातार आपके पास भी लोग पहुंच रहे हैं, तेजस्वी आवाज पे भी पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार के भी पास जा रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो ये हो क्यों नहीं रहा है? केवल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री अब चुपचाप आदेश दें इन लोग को कि आप लोग बहुत कुछ किए, सब कुछ किए, सब अच्छा कर रहे हैं। अब नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे, जो कि वही लोग बोले परीक्षा से हटा दें, परीक्षा से हटा दें ताकि वहां पर बेरोजगार लोग आ सके। दूसरा सीटेट वाले को, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दे। अब तो कुछ समय में परीक्षा है, तो आप अभी भी सीटेट अपेयरिंग के बारे में बात दिन में परिस्थिति बदलती है, तो 1 घंटा में परिस्थिति लोग बदल सकता है। और तीसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना जल्दी हो सके दीजिए, ताकि बच्चे बेचारे तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि एक बार सांस ले सके। और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा जब हो ही रहा है तो मैं बच्चों को भी कहूंगा कि बच्चों, चिल्लाने में हम लोगों ने कोई कसर नहीं किया, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे हम लोग हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आप लोग दिल जात के परीक्षा दे दीजिएगा जरूर जो भरे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि हार्ड होगा परीक्षा। अरे हमारे बच्चे जितने तेज है ना, बीपीएससी कितनों हार्ड लिया था, 91.5 गया ना बीपीएससी में जी। भरोसा है आपको बिहार के बच्चों पे? 110%। बाहर के भी बच्चे कंपटीशन देंगे, बाहर के बच्चे कंपटीशन देंगे। हमारा बिहार जो है ना, अतुल प्रसाद सर और के पाठक सर खोल दिए हैं कि महासागर कि आओ पूर्णिमा दिन के जैसा कि आकर बिहार में डुबकी लगा लो। सब जगह डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार में लागू नहीं है। महान प्रभुओं की कृपा से झारखंड में परीक्षा हो रहा है 16 तारीख को सचिवालय का, उसमें भी 10% केवल बाहरी लोग हैं, लेकिन बिहार में सबके साथ इस तरह का ये लोग काम कर रहा है। मैं इन लोग को बहुत मानता हूं, लेकिन इन लोग के क्रियाकलाप से अभी मैं प्रसन्न नहीं हूं और बच्चे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे नए नए अभी फॉर्म भरे होंगे, टीआरई 2.0 में बैठने वाले हैं, उनको भी एक डर सा है, उनको क्या बोलिएगा? ना बोलेंगे बेटा डरना क्या है, जब मुसल में ओखली में सिर डाल दिया तो मुसल से डरना क्या? किसमें सिर डाल दिए हैं? ओखली में सिर जब डाल दिया तो मुसल चाहे हल्का गिरे चाहे भारी गिरे, लगना तो है ही, लगेगा ही। जाइए परीक्षा दीजिए, जितना भी 9, 10 का SCRT NCRT का क्वेश्चन है उसको बना लीजिए, और कोई स्पीडी हो या कोई भी हो उसका करंट अफेयर समझ के बना लीजिए, परीक्षा में आपका अच्छा जाएगा। और रही बात नियोजित शिक्षकों की, उनके राजकर्मी का दर्जा मैं उठाता रहूंगा बिना परीक्षा के। सीटेट वाले को अपेयरिंग की बात मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए अतुल सर, के पाठक सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। अगर ये नहीं दीजिएगा तो इतिहास में बीपीएससी की इस परीक्षा में एक काला धब्बा के रूप में जाना जाएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की बहुत जरूरी है। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं यार। हम लोग अतुल प्रसाद सर, के पाठक सर तो नहीं मिलते हैं, हम लोग परीक्षा से पहले दे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? परीक्षा से पहले दे देते तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। 2.5 किलो लड्डू चढ़ा के बजरंगबली के हम खुद जाके अतुल प्रसाद सर और के पाठक के नाम पर परीक्षा के पहले दे दीजिए सर, दे दीजिए। बिहार में बेरोजगारी है, मैं मानता हूं कि बिहार में पूरे भारत में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी भी बिहार में है, और उसमें सरकार से ज्यादा अधिकारी लोग दोस्त। कुछ झोल कुछ वो तो नहीं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है? नहीं, झोल झाल ये लोग नहीं करेगा, ईमानदार अधिकारी है। लेकिन ये लोग ईमानदार अधिकारी होने के बावजूद जो सोचता है वही करता है। हाँ। बच्चों के हित को ये लोग नहीं देख रहा है। हिटलर शाही आप कह रहे हैं, हमेशा कहते हैं। हिटलर शाही तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार हमारी संवेदनशील है, हिटलर शाही लोग नहीं चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से हिटलर शाही से कम भी नहीं है, कम भी नहीं है। मतलब कि अब बच्चे बस इंतजार कर सकते हैं, लड़ तो सकते नहीं। लड़ेंगे, पिटाएंगे, रोड पर जाएंगे, पिटाएंगे, इसे जाएंगे तो अब फरमान जारी होगा कि आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। 5 साल 3 साल तो बेचारा करेगा कुछ ही। मजदूर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, क्या करेगा? हम लोग चिल्लाएंगे, हम लोग भी कभी परीक्षा हु कर देंगे तो हम भी हु हा करेंगे। हम कहेंगे सीधे, अब हु कहेंगे तो हम उसी दिन पॉइजन खा लेंगे, ले, और हम छोड़िए देंगे। अगर सच बोलना अपराध है तो गुरु रहमान अपराध करेगा, और इस पर कोई जो रोकेगा उस दिन में अपनी जिंदगी को समाप्त कर देंगे, क्योंकि बहुत हो गया। अब शिक्षक भर्ती देखा नहीं जा रहा है। कोई भी परीक्षा भाई, शिक्षक भर्ती तो बेचारा सब अभी गुजर गया। कोई भी परीक्षा में बच्चों को, आदमी को हार्ड होने वाला है टीआरई 2.0 या नॉर्मल होने वाला है? बिल्कुल नहीं। हम बच्चे अच्छा से जाए, बुलंद होके जाए,
मैं तो यही कहूंगा कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, जो सर बुलंद चले हो तो सर बुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतेहमंद आना। याद रखना, बिहार के बच्चों से ज्यादा तेज कहीं का बच्चा ना था, ना है, ना होगा। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे। टीआरई 2.0 पे बोले हैं, टीआरई 1.0 पे बोले हैं। नियोजित शिक्षकों को हटा देना चाहिए, सीधे राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभी भी चला रहे हैं कि एग्जाम आने वाला है, उससे पहले जरूर दे दें। अतुल प्रसाद और के पाठक को क्या बोले हैं, किस तरह से एग्जाम के बारे में बोले, वो आपने सुन लिया। अब देखना ये होगा कि क्या होगा टीआरई 1.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, और जो आने वाला परीक्षा है 2.0 उसमें क्या क्या होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।